इस 3D रिंग ऑफ कार्बन एटम्स को देखो। इन p ऑर्बिटल्स का ये स्पेसिफिक अरेंजमेंट एक डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है जिसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी होती है। इस कंटिन्यूअस डोनट शेप्ड क्लाउड को एक फ्लॉलेस सर्कुलर हाईवे की तरह सोचो। इलेक्ट्रॉन्स जहां ट्रैफिक है जो बिना किसी रोड ब्लॉक या स्लो हुए कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इतने एफिशिएंटली डीलोकलाइज होते हैं, पूरे मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाती है। ये स्टेट इस स्ट्रक्चर को अपने ओपन चेन काउंटरपार्ट्स के कंपैरिजन में प्रैक्टिकली इनडिस्ट्रक्टिबल बना देती है। नॉर्मल एल्केन्स ईगली ओपन हो जाते हैं हैलोजेंस या एसिड्स के साथ रिएक्ट करने के लिए। ये रिंग स्ट्रक्चर हाउएवर एक थर्मोडायनामिक जैकपॉट है। ये उन अटैक्स को पूरी तरह इग्नोर करता है और परफेक्टली इंटैक्ट रहता है। जेईई एडवांस्ड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डोमिनेट करने के लिए आपको इस स्टेट को इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हम 4 रूल्स को मास्टर करेंगे, एक 30 सेकेंड मेंटल फ्लो चार्ट बनाएंगे और एग्जामिनर के ट्रैप्स को ब्रेक डाउन करेंगे। इसमें हाई लेवल एज केसेस भी इंक्लूडेड हैं। स्पेसिफिकली कैसे चार्ज्ड आयंस और एन्युलिन्स नाम के मैसिव रिंग स्ट्रक्चर्स इन रूल्स को मैनिपुलेट करते हैं स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। इस 3D विजुअल मॉडल को मास्टर करना रियलिटी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बिहेवियर प्रिडिक्ट करने का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, एक क्लोज्ड लूप मैंडेटरी है। सेकंड, रिंग परफेक्टली प्लेनर होनी चाहिए, बिल्कुल एक टेबल टॉप की तरह फ्लैट। थर्ड, फुल कॉन्जुगेशन, हर एटम के पास एक ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि कार्बन प्लेन के ऊपर और नीचे एक कंटिन्यूअस पाथ बन सके। एक न्यूट्रल sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में अवेलेबल p ऑर्बिटल नहीं होता। अगर रिंग का एक भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो एक फिजिकल रोड ब्लॉक की तरह एक्ट करता है। सर्किट ब्रेक हो जाता है और ट्रैफिक पूरी तरह रुक जाता है। बेंजीन इन तीनों फिजिकल कंडीशंस को फ्लॉलेसली मीट करता है। ये एक फ्लैट कंटिन्यूअस 6 कार्बन लूप है जिसमें 6 परफेक्टली ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स हैं। इसको 1,3 साइक्लोपेंटाडाइन से कंपेयर करो। इसके 4 कार्बन्स कंडक्ट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन 5वां एक sp3 कार्बन है जिससे 2 हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं। वो सिंगल एटम पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है। एक कॉमन एरर ये अज्यूम करना है कि कोई भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन गारंटी करता है। कॉन्जुगेशन को स्पेसिफिकली कंटिन्यूअस ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स, एक्टिव लोन पेयर्स या इलेक्ट्रिकल चार्जेस की ज़रूरत होती है। ये 3 फिजिकल रूल्स हाईवे बनाते हैं, लेकिन एक परफेक्ट हाईवे भी यूजलेस है अगर इस पे गलत नंबर ऑफ कार्स ड्राइव कर रही हों। ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स बिना क्रैश किए फ्लो करते हैं या नहीं, हम हकल्स रूल अप्लाई करते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इंटीजर्स 0, 1, 2 के लिए सॉल्व करने पर एक मैजिक सीरीज मिलती है 2, 6, 10 और 14। क्रूशली n सिर्फ एक एल्जेब्रिक इंटीजर है, नंबर ऑफ रिंग्स नहीं। आप इस सीरीज को जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करें और वीआईपी स्टेबिलिटी नंबर्स फाइंड करने के लिए बस 4 ऐड करते जाएं। अगर एक मॉलिक्यूल में परफेक्टली साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड ट्रैक है लेकिन उसमें एग्जैक्टली 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे 4, 8 या 12, तो उसे एंटी एरोमेटिक कर्स सफ़र करना पड़ता है। फिजिकल सेटअप फ्लॉलेस है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन काउंट मॉलिक्यूल को एक इंटेंसली हाई एनर्जी अनस्टेबल स्टेट में फोर्स करता है, जिससे एस्केप करने के लिए वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है। अगर मॉलिक्यूल ट्रैक बिल्ड ही नहीं कर पाता, रिंग नहीं है, फ्लैट नहीं है या sp3 रोड ब्लॉक है, तो वो नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में डिफ़ॉल्ट हो जाता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रिडिक्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह बिहेव करता है। ये एक एब्सोल्यूट थर्मोडायनामिक हायरार्की क्रिएट करता है। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, उसके बाद नॉन एरोमेटिक और फाइनली अनस्टेबल एंटी एरोमेटिक सिस्टम्स। ये हायरार्की वो इंजन है जो डिटर्मिन करता है कि रिएक्शन होगी या नहीं। हम इस पूरी थियोरी को एक 4 स्टेप एल्गोरिदमिक फिल्टर में कंडेंस कर सकते हैं ताकि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को 30 सेकेंड्स के अंदर क्लासिफाई कर पाएं। स्टेप 1, विजुअली कंफर्म करो कि ये क्लोज्ड रिंग है। स्टेप 2, हर एटम को किसी sp3 रोड ब्लॉक के लिए स्कैन करो। अगर इन दोनों में से कुछ फेल होता है तो ये नॉन एरोमेटिक है। स्टेप 3, लूप में पाई इलेक्ट्रॉन्स टैली करो। डबल बॉन्ड्स को 2 काउंट करो, पार्टिसिपेटिंग लोन पेयर्स और कार्बन आयंस को 2 और कार्ब कैटायंस को 0। स्टेप 4, अपना फाइनल काउंट लो और मैथमेटिकल सीरीज चेक करो। एक 4n+2 रिजल्ट का मतलब है कि ये एरोमेटिक है, एक 4n रिजल्ट का मतलब है एंटी एरोमेटिक। चलो इस एल्गोरिदम को रन करते हैं। फ्यूरिन फुली कॉन्जुगेटेड है। ऑक्सीजन का सिर्फ एक लोन पेयर पाई सिस्टम के साथ अलाइन करता है जिससे 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ये एरोमेटिक है।
नेक्स्ट, साइक्लोब्यूटाडाइन कॉन्जुगेटेड है, लेकिन उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये एंटी एरोमेटिक है। फाइनली 1,3-साइक्लोहेक्साडाइन एक sp3 रोड ब्लॉक को हिट करता है, जिससे ये नॉन एरोमेटिक बन जाता है। इस एग्जैक्ट 4 स्टेप सीक्वेंस को एग्जीक्यूट करने से इंट्यूशन इक्वेशन से बाहर हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को एक रिजिड बाइनरी चेकलिस्ट में बदल देता है। क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स जेईई एडवांस्ड का स्टेपल हैं, क्योंकि वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक कॉन्जुगेटेड ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिकल चार्जेस का यूज करते हैं। एक स्टैंडर्ड 5 कार्बन रिंग में एक सिंगल sp3 कार्बन वहां एक सॉलिड ब्रिक वॉल की तरह बैठा रहता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक देता है। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस उस स्पेसिफिक कार्बन से प्रोटॉन निकाल लेता है तो वो एक लोन पेयर पीछे छोड़ देता है। वो कार्बन रीहाइब्रिडाइज हो जाता है और एक कार्बन आयन क्रिएट करता है। वो ब्रिक वॉल एक फुली एक्टिव p ऑर्बिटल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ऑल्टरनेटिवली, एक हाइड्राइड आयन को हटाने से पॉजिटिव चार्ज यानी कि कार्ब कटायन रह जाता है। ये वॉल को एक एम्प्टी p ऑर्बिटल से रिप्लेस कर देता है, जो 0 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है ताकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर सकें। साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन का डेमोन्स्ट्रेशन है। ये एक डबल बॉन्ड को लिंक करने के लिए एक एम्प्टी ऑर्बिटल का यूज करता है, जिससे एग्जैक्टली 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला एक कंटिन्यूअस लूप बन जाता है। एक 3 मेंबर्ड रिंग का मैसिव फिजिकल एंगल स्ट्रेन होने के बावजूद ये एरोमेटिक स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। इस टेक्निकल ब्रेकडाउन को देखो। एक 7 मेंबर्ड रिंग जिसमें एक कार्ब कटायन है, ट्रोपाइलियम आयन, परफेक्ट 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक काउंट अचीव करता है। उसी रिंग पर कार्बन आयन फॉर्म होने से इलेक्ट्रॉन काउंट 8 हो जाता है। ट्रैक कंप्लीट है, लेकिन मैथ गलत है, जिसका रिजल्ट एंटी एरोमेटिक इंस्टेबिलिटी होता है। चार्जेस एक्टिव टूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल इनका यूज टूटे हुए सर्किट को ब्रिज करने और एक ज्यादा स्टेबल एरोमेटिक स्टेट तक पहुंचने के लिए करता है। जब रिंग्स 8 कार्बन से आगे बढ़ती हैं, तो हमारा सामना एन्युलिन से होता है। ये लार्ज फुली कॉन्जुगेटेड मोनोसाइक्लिक रिंग्स होते हैं, जिन्हें उनके कार्बन काउंट को ब्रैकेट्स में रखकर नेम किया जाता है। क्लासिक जेईई ट्रैप है ब्रैकेट में 10 एन्युलिन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हकल रूल में परफेक्टली फिट होते हैं, लेकिन रिंग के अंदर इंटरनल हाइड्रोजन्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे मैसिव लोकलाइज्ड प्रेशर क्रिएट होता है। इस स्टेरिक क्लैश को रिलीव करने के लिए मॉलिक्यूल बकल हो जाता है और कंप्लीटली 2D प्लेन के बाहर ट्विस्ट हो जाता है। क्योंकि p ऑर्बिटल्स अब एक दूसरे के पैरेलल अलाइंड नहीं है, इलेक्ट्रॉन हाईवे टूट जाता है। ब्रैकेट में 10 एन्युलिन अपनी प्लेनैरिटी लूज कर लेता है और इंस्टेंटली नॉन एरोमेटिक में डिफॉल्ट हो जाता है। रिंग को एक्सपैंड करके ब्रैकेट में 14 एन्युलिन बनाओ। हाइड्रोजन्स अब भी एक दूसरे को क्राउड करते हैं, लेकिन रिंग इतनी फ्लैट रहती है कि एरोमेटिसिटी मेंटेन रह सके। जब तक हम ब्रैकेट में 18 एन्युलिन तक पहुंचते हैं, रिंग इतनी बड़ी हो जाती है कि इंटरनल हाइड्रोजन्स फ्लॉलेसली फिट हो जाते हैं। मॉलिक्यूल फ्लैट और हाईली एरोमेटिक रहता है। एन्युलिन्स का डिफाइनिंग लेसन ये है कि स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज को ओवरराइड करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्योमेट्री मैथ को बीट करती है। एग्जामिनर्स शायद ही कभी आपसे डायरेक्टली पूछते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं। इसके बजाय वो इस कॉन्सेप्ट को सेकेंडरी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर छिपा देते हैं। एसिडिटी क्वेश्चंस को ही ले लीजिए। स्ट्रैटेजी ये है कि ऑप्शंस को पेपर पर डीप्रोटोनेट करो। अगर प्रोटॉन लूज करने से एक एरोमेटिक अनायन बनता है, जैसे साइक्लोपेंटाडाइन से साइक्लोपेंटाडाइनियल एनायन बनना, तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल हाईली एसिडिक होगा। अनयूजुअली हाई डाइपोल मोमेंट्स को टारगेट करने वाले क्वेश्चंस के लिए फ्यूज्ड रिंग्स जैसे अजूलिन पर ध्यान दें। मॉलिक्यूल अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को इंटरनली शिफ्ट करता है, एक लोकलाइज्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। क्योंकि ऐसा करने से दोनों फ्यूज्ड रिंग्स डिस्टिंक्ट और स्टेबल एरोमेटिक सिस्टम्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अगर पूछा जाए कि कौन सा एल्काइल हैलाइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ फास्टेस्ट रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो इंटरमीडिएट को विजुअलाइज करें। फास्टेस्ट रिएक्टर हमेशा वही होता है जो हैलोजन के लीव करते ही एक एरोमेटिक कार्ब कैटायन बनाता है। और एस्केप ट्रिक याद रखना, अगर एक एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल काफी बड़ा है, स्पेसिफिकली 8 या उससे ज्यादा कार्बन वाली रिंग्स जैसे साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, तो वो एक्टिवली खुद को एक 3D टब शेप में वॉर्प कर लेगा। ये प्लेनैरिटी अबैंडन कर देता है ताकि अनस्टेबल स्टेट से बच सके
और एक स्टेबल नॉन एरोमेटिक एल्कीन की तरह सर्वाइव कर सके। एरोमेटिसिटी पूरे एग्जाम के दौरान फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए एक प्रिडिक्टिव इंजन की तरह फंक्शन करता है। हमने 4 स्टेप फ्लोचार्ट, कंप्लीट मैथमेटिकल सीरीज और स्पेसिफिक एन्युलिन एक्सेप्शंस को एक ही रिवीजन शीट में कंपाइल कर लिया है, जो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपकी बारी है।